हेलो यू ऑल लवली पीपल। आज की रीडिंग होने वाली है पिक ए कार्ड एंड देखिए आपको ये 3 पाइल्स दिखाई दे रहे हैं। तो आपने ये इनमें से कोई भी पिक करना है। यू टेक योर टाइम, आप अपना पूरा टाइम ले लीजिए। देखिए दिस इज द फर्स्ट पाइल। ओके, एंड ये यहाँ पर है ये स्मोकी। देखिए ये स्मोकी है, ये स्मोकी क्वार्ट्स इसका ब्रेसलेट है ये। एंड दिस वन इज द सेकंड वन, ये सेकंड पाइल है। दिस इज ग्रीन जेड। देखिए दिस इज ग्रीन जेड एंड दिस वन इज द थर्ड वन। ये थर्ड पाइल है जो कि 7 चक्रास ब्रेसलेट है। तो आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं अपने लिए। कोई भी पाइल आप पिक करिए। ये दिस वन इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यू टेक योर टाइम, आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए वीडियो को और फिर आप जो भी पिक करना चाहते हैं, इनमें से कोई भी पाइल पिक करना चाहते हैं, ये स्मोकी, ग्रीन जेड या 7 चक्रास, इनमें से आप कोई भी पिक करना चाहते हैं चूज कर लीजिए। आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके भी चूज कर सकते हैं कार्ड को। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ी देर देखिए कि आप किससे रिलेट करते हैं, किससे रेजोनेट करते हैं। ओके, देन यू कैन पिक द पाइल। आप पहले थोड़ी देर इसको अच्छे से देखिए कि आप किससे रेजोनेट कर रहे हैं, आपको कौन अट्रैक्ट कर रहा है तीनों में से। जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, दिस वन इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आप उसको पिक कर सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी ये फर्स्ट पाइल को चूज किया है, यानी रोज क्वार्ट्स को, तो उनकी रीडिंग मैं करने वाली हूँ अभी। अभी हम ये सेकंड एंड थर्ड पाइल को हटा देते हैं अभी यहाँ से। ओके, जिन्होंने भी ये स्मोकी को चूज किया था, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, यू कैन सी दिस। ये रोमांस एंजल का कार्ड है। नाउ दिस वन इज द फेवरेबल आउटकम, यूज योर इमेजिनेशन। चलिए अब देखिए ये जो कार्ड्स हैं आपके, कुछ रिलेशन आपका जो दिख रहा है कि लव से रिलेटेड आपके मन में कुछ चल रहा है। देन यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि ये द लवर्स का कार्ड है। देखिए लवर्स का कार्ड है और यहाँ पे देखिए ये कार्ड आया है आपका, रोमांस एंजल्स आर हेल्पिंग यू। तो जिन लोगों का भी देखिए कुछ लव रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, या फिर हो सकता है कि किसी का भी जो लव अफेयर चल रहा है उससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ये कार्ड जो है, अगर आप ये देखें फेवरेबल आउटकम, ये बताता है फेवरेबल आउटकम, यानी कि रिजल्ट को ये बहुत पॉजिटिव बता रहा है। बट देखिए अब हम कुछ और जो कार्ड्स हैं उसको रीड करते हैं। देखिए ये जो कार्ड है पेशेंस प्लीज बता रहा है। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। बीच में हो सकता है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे थे, ब्रेकअप करना चाह रहे थे। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि देखिए लीव द अनहेल्दी सिचुएशन एंड enjoy द न्यू डोर्स दैट ओपन एज अ रिजल्ट। आप में से हो सकता है कुछ लोग मूव ऑन करना चाह रहे थे, ब्रेकअप करना चाह रहे थे। आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ था, कई बातों को लेकर के आपने पेशेंस रखा हुआ था। हो सकता है कि उनमें से आप में से किसी को कहीं हो सक ट्रैवल भी करना पड़ा हो इससे रिलेटेड। और देखिए ये जो कार्ड्स आपके बता रहे हैं, आप अगर इसे देखें, पीस का कार्ड है। देयर इज नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। ये कार्ड देखो ये बताता है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, ये आप सारी जो प्रॉब्लम है आप यूनिवर्स पे, मतलब ये कहना चाहिए कि आपको बिलीव करके उस पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए
क्योंकि जो होगा, जो भी यूनिवर्स करेगा, जो भी यूनिवर्सल एनर्जी है आपको हेल्प करेगी और यूनिवर्स देखेगा आपकी प्रॉब्लम को। तो आपको अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल यूनिवर्स पे छोड़ देना है और जो भी आप चाहते हैं वो उसको आप मैनिफेस्ट करिए। ये इमेजिनेशन का कार्ड है, यूज योर इमेजिनेशन एंड यू विल सी द आंसर। यानी कि अगर आप कुछ भी, आपको कोई भी आपकी लाइफ में डिजायर है, विशेस हैं, तो उसको आपको चाहिए कि आप उसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके मैनिफेस्ट करिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे देखिए कई वीडियोस होंगे, मेरे खुद के वीडियोस हैं दूसरे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको चाहिए कि आप मैनिफेस्ट करिए अपने डिजायर को, आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करिए। देन जब आप अपनी डिजायर को मैनिफेस्ट करेंगे तो आपको रोमांस एंजल्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे उससे रिलेटेड, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी जो कि ठीक नहीं है। कहना चाहिए कि आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत परेशान थे और जैसा कि मैंने कहा कि आपने बहुत पेशेंस रखा हुआ था। देखिए आपने पेशेंस रखा हुआ था और ये वॉक अवे का कार्ड है कि आप ब्रेकअप करना चाह रहे थे। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप ब्रेकअप करना चाह रहे थे, मूव ऑन करना चाह रहे थे। और देखिए अगर कहीं ना कहीं अगर आपको थोड़ा भी स्ट्रेस है, थोड़ी परेशानी है, आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि थोड़ा जैसे म्यूजिक सुन लें। अगर आप डांस करते हो तो डांस करें। एक इनर गॉडेस का कार्ड है ये। तो ये कहता है कि आपको खुद अपनी केयर करनी चाहिए, सेल्फ केयर करनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आप जाइए अपने आप को ग्रूम करिए। आप आपकी कोई हॉबी है उसको देखिए। अगर आप डांस करते हैं डांस करिए, म्यूजिक सुनते हैं म्यूजिक सुनिए। कुछ इस तरह की चीजें करिए अपने स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। फाइन। और ये देखिए जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि ये आउटकम फेवरेबल आउटकम का कार्ड है कि जो भी चीजें आपके संग होगी वो आपके फेवर में ही होंगी। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए सारी चीजें, आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और मैनिफेस्ट करना शुरू करिए। जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, जब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे तो चीज़ें जो आप चाहते थे वो होनी शुरू हो जाएगी। देखिए ये कार्ड देखिए, ये भी आया है, आस्क फॉर व्हाट यू वांट, लेट द यूनिवर्स एंड द अदर पीपल नो व्हाट यू नीड। यानी कि आप जो भी चाहते हैं आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करिए, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके आप मैनिफेस्ट करिए, विजुअलाइज करिए जो भी आप चाहते हैं उसको। आप चाहें तो आप पेपर में लिखिए जो भी आपकी डिजायर है, उसको रोज लिखिए, 10 टाइम्स रोज लिखिए और यूनिवर्स को मतलब एक तरीके से मैसेज दीजिए कि आपकी ये चाहे, आपकी ये डिजायर है। सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पाइल पीपल। अब हम देखते हैं सेकंड पाइल, जिन्होंने भी ये चूज किया है। सेकंड पाइल जिन्होंने भी ये ग्रीन जेड को चूज किया है उनके लिए है ये रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ओके देखिए यहाँ पर भी लव लाइफ का कार्ड है, परफेक्ट टाइमिंग, लेट गो, देन क्वाइट टाइम, कंपैशन, देखिए 8 of Cups एंड द एम्प्रेस एंड 4 of Wands। ओके देखिए जिन्होंने भी ये सेकंड पाइल को चूज किया है तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज को लेकर परेशान है, क्योंकि ये लव लाइफ का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं देखिए आपका जो भी आपके मन में जो क्वेश्चन है या क्वेरीज है वो लव से रिलेटेड तो है ही। देखिए इसमें देखिए आपका कार्ड आया, द बेसिस ऑफ योर क्वेश्चन इन्वॉल्व्स योर रोमांटिक लाइफ विच इज नाउ चेंजिंग फॉर द बेटर। यानी कि आपके दिमाग में लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और वो जो आपकी लव लाइफ है वो आगे जाके धीरे धीरे बेटर हो रही है। देखिए अभी आप जो हैं थोड़े परेशान हैं तो आपको चाहिए कि थोड़ा घर से बाहर निकलें। जैसा कि ये कार्ड बता रहा है, स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। घर से बाहर निकलिए, थोड़ा आपको अच्छा फील होगा, रिलैक्स करेंगे, आपको अच्छा लगेगा।
देखिए ये सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है, जो कि बताता है कहीं ना कहीं जैसे होता है कि अपनी सेल्फ लव की ज़रूरत है आपको। यानी मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब ईगो रखना चाहिए, बट कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़रूर ध्यान में रखते हुए रिलेशनशिप को देखिए आप, कि कहीं आप हर्ट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे तो नहीं कोई बात आ रही है। तो उस चीज़ का आपने ज़रूर देखना है, ध्यान रखना है। देखिए योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। अगर जो भी मन में आपके आ पा रहा है, जैसे कि इंट्यूशन जो भी हो रही है आपके मन में, उसकी सुनिए आप, वो आपको एक तरीके से गाइडेंस देगा। जो आपकी इंट्यूशन है, आपके मन में जो भी चल रहा है, इंट्यूशन जो आपकी कह रही है, वो उस पर ट्रस्ट करिए। उस एक तरीके से वो आपको गाइड कर रहा है इंट्यूशन, तो उसकी सुनिए आप, यानी कि अपने मन की सुनिए आप। देखिए कई बातों को लेकर के आप बहुत परेशान भी चल रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के आपको लग रहा है कि एक तरह से आपको ना जैसे कोई कंट्रोल कर रहा है, और आपने एक अपने आप को जैसे सरेंडर कर दिया है, जैसे उस रिलेशनशिप में ऐसा महसूस हो रहा है आपको कि आपने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है उस रिलेशनशिप पे। और जो जैसे कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, तो वो चीज़ आपको कहीं न कहीं अच्छी नहीं लग रही है। और देखिए ये जो कार्ड आपको बता रहे हैं कि थोड़ा आपको चाहिए कि अकेले में थोड़ा टाइम आप स्पेंड करिए। देखिए मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनको अकेलापन अच्छा लगता है। कुछ लोग अकेलेपन से डर जाते हैं, बट लेकिन थोड़ा-सा टाइम ये कार्ड कह रहा है आपको अकेले में बिता कर के हर चीज़ को मतलब हर चीज़ के बारे में आप क्लियरली सोच सकते हैं। जब इंसान अकेला बैठता है, तो वो उसका जो दिमाग होता है वो ज़्यादा काम करता है। तो जब आप अकेले बैठ कर के सोचेंगे, तो आप जो आपकी प्रॉब्लम है उस पे फ़ोकस करके आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएँगे। यानी कि आप अकेले में बैठ कर के आप सोचिए कि कहाँ पे चीज़ें गलत हो रही हैं। जैसा कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आया है, कि कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात आ रही है क्या? तो आपको ये सब चीज़ें जब आप अकेले में बैठेंगे तो आपको समझ में आने लगेंगी। और देखिए ये कार्ड जो आया है, कंपैशन का कार्ड आया है। और ये एक तरीके से कह रहा है कि आप अपने आप को मतलब जैसे होता है ना कि किसी से कम मत समझिए। आप में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अच्छी हैं। ये ज़रूरी नहीं, आप मतलब एक तरीके से आप अपने आप को लेट डाउन मत करिए, किसी भी तरीके से लेट डाउन मत करिए। देखिए ये कार्ड आया है, रिलीज जजमेंट अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। तो देखिए आपके अंदर बहुत सी अच्छी बातें हैं, तो आपको बिल्कुल भी लेट डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर बहुत सी खूबियाँ होंगी, ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है वो दिखाई दे, आपकी खूबियाँ दिखाई दे। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको आपकी खूबियाँ दिखाई दे, बट वो अंदर आपके अंदर कहीं न कहीं वो खूबियाँ हैं, वो चीज़ें हैं आपके अंदर। और अपने जब आप अपने जैसे वो सेल्फ लव करेंगे, यानी अपने आप से जब अकेले बैठ कर के आप सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगी कि आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं। तो आपको अपने आप को किसी से कम समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए कई बार ऐसा लगता होगा आपको कि कि अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखिए अगर ये कार्ड देखें, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप कई चीज़ों को लेकर के आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है लाइफ में ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन मुझे तो कुछ और भी चाहिए। वो फीलिंग आपको कहीं न कहीं आ रही है, वो सब जो इसका जो पूरा एक तरीके से कहना चाहिए कि सब मैटर का जो एक सर्कल बना है, तो वो लव लाइफ से ही रिलेट करेंगे हम इसको। और देखिए आपकी जो रिलेशन है आगे उसमें ग्रोथ होगी, एक अच्छी ग्रोथ होगी। तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रिलेशनशिप है आपकी आगे वो अच्छी बढ़ेगी और अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में। और देखिए ये एक हैप्पीनेस का कार्ड है, हैप्पीनेस विद सेलिब्रेशन का कार्ड है, कि हो सकता है आने वाले टाइम में आप कुछ सेलिब्रेट करें। आप कुछ जैसे होता है ना कि कुछ पार्टी करें या कुछ सेलिब्रेट करें, या कोई सेलिब्रेशन आप अटेंड करें। तो आप देखिए हर तरीके से ये कार्ड जो आपको ये बता रहा है कि
सबसे पहले तो देखिए ये बताता है कि आप अपनी वैल्यू को समझिए, अपनी खूबियों को समझिए। आप देखिए कि आपके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये चीज़ें, ये खूबियाँ हैं आपके अंदर, उसको उभारिए, निकालिए उसको अंदर से। अगर आपको अब तक नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको समझने की कोशिश करिए। अकेले में बैठिए और उसको जानने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल फॉर द सेकंड पार्ट पीपल। एंड हम देखते हैं अब ये थर्ड पाइल जो है, जिन्होंने भी ये चूज किया था 7 चक्रास ब्रेसलेट, ये उनके लिए रीडिंग है। अब देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके। देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अगर आप ये देखिए, हैव कॉन्फिडेंस, यू आर ऑन द राइट पाथ, और ये हीलिंग का कार्ड आया है। देखिए हीलिंग जो यहाँ पर ये बता रहा है, इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो जैसे कहते हैं ना कि आपके अगर कहीं दिल टूटा है, तो ये उस हीलिंग के बारे में बता रहा है, या आपके इमोशंस की हीलिंग के बारे में ये कार्ड बता रहा है। और ये देखिए, ये फ्लावर पार एंड इजी डज इट। तो ये बोल रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप से हार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे हार्ड होना इन द सेंस कि आप अपनी मतलब आप अपनी परवाह ना करके दूसरों की परवाह कर रहे हैं, और अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। चाहे वो फिजिकल लेबर हो, चाहे वो मतलब फिजिकली आप एग्जॉस्टेड होते हैं, या आप मेंटली भी एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। तो वहाँ पर आप अपना नहीं सोच रहे हैं। बहुत मतलब ये कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सेल्फ लव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बिल्कुल ही दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, फिजिकली भी कर रहे हैं और मेंटली भी एग्जॉस्टेड कर रहे हैं। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो देखिए, फ्लावर पार्क हो सके कोशिश करें, जब भी आप तैयार होके कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा परफ्यूम लगाइए, वो आपको हेल्प करेगा। कोई भी परफ्यूम थोड़ा सा ज़रूर लगा करके जाइए, और हो सके तो फ्लावर्स मतलब जो है आप लेकर आइए, अपने कमरे में रखिए, तो वो आप अच्छा फील करेंगे। देन दिस कार्ड इज शोइंग इनफिनिट सप्लाई। देखिए, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। कहने का मतलब, जो भी आपको लग रहा है ना कि कमी है, तो वो आप बिल्कुल भूल जाइए, कोई कमी नहीं है। यूनिवर्स की तरफ से आपको हर चीज़ मिल रही है। यूनिवर्स आपको हर चीज़ दे रहा है, और उसने अभी भी दी है और आगे भी देगा। ये कार्ड ये बता रहा है। एंड इट इज देखिए, सेकंड ये जो प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, इट इज टाइम फॉर क्लींजिंग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, या ये कहें जो लोग उस चीज़ में है, अल्कोहलिज्म में है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं या किसी भी तरीके के स्मोक करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हैं, या हो सकता है कि ये ना हो करके आप बहुत जंक फूड खा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है अपनी बॉडी को। तो ये कार्ड देखिए ये बता रहा है आपको। तभी ये देखिए, ये साथ में ये जो कार्ड आए थे हीलिंग, ये इस वजह से ही कार्ड ये आया है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। अब देखते हैं, और अगर हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने शुरू भी कर दिया हो, दैट्स व्हाई ये कार्ड आया है, यू आर ऑन द राइट पाथ। और कॉन्फिडेंस रखिए, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, कभी अच्छा चल रहा है, कभी बुरा हो रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और वो परेशानियां आपको सोने नहीं दे रही हैं। कई बार आप रात को सो नहीं पाते हैं, इंसोमेनिया की तकलीफ हो रही है आपको, आप सो नहीं पा रहे हैं चीज़ों को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और कई बातों को लेकर के आप सो नहीं पा रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप भी आएगा। देखिए, ये कार्ड ये बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई न्यू रिलेशनशिप भी आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द थर्ड पाइल पीपल। आई होप कि आपने रेजोनेट किया होगा अपनी लाइफ से इन कार्ड्स को। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।